हे वानर मंडल के वीरों, हनुमान, अंगद, द्विविद, ये महाराज सुग्रीव, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हम इस ऋषिकमूर पर्वत पर क्यों रहते हैं। जानते हो हनुमान राजन, हम अपने भाई बाली के डर के मारे इस ऋषिकमूर पर्वत पर रहते हैं। सत्य कहते हो राजन। लेकिन एक बात है हनुमान, हमारा भ्रात बाली ऋषिकमूर पर्वत पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे श्राप है। उसके भेजे हुए गुप्त दूत अवश्य आ सकते हैं। राजन, आप बाली से ना डर करके बल्कि आपको उसके गुप्तचरों का भय बना रहता है। हाँ हनुमान। अरे राजन, आपको किसी साधारण दूत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सेना में बहुत बड़े से बड़े वीर योद्धा हैं, जैसे कि मंत्री जामवंत, नल, नील, मयंक, दुविद, गजमादन और जहां तक ये हनुमान भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप जिस तरफ उंगली का इशारा करेंगे हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। ऐसी बात है? हाँ राजन। तो फिर हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करो राजन। हे भैया लक्ष्मण, चलो हम सबरी के बताए हुए मार्ग पर ऋषिमुख पर्वत की तरफ चलते हैं भैया। कि है खगे है मृगी मृधु कर खगी है मृगी मृधु कर तुम देखी खगी है मृगी हनुमान इधर देखो, जो मैं बात आपसे कह रहा था। क्या बात है राजन? हमें लगता है वो बात सत्य है हनुमान। कौन सी बात राजन? जानते हो हनुमान कि हनुमान देखना तुम जाकर दो पुरुष इधर से आते हैं। दोनों है तपसी तेजसी
हनुमान इधर से दो पुरुष आ रहे हैं और दोनों हमें लगता है कि नरसिंह के समान बलवान भी हैं। हनुमान सत्य कहते हो राजन। कि इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो कोई संदेश नया तो मुझे इशारा करना तुम। यदि हो कोई संदेश नया तो मुझे इशारा करना तुम। इसलिए हनुमान आप जाओ प्रथम चतुराई से इन दोनों पुरुषों का पता ठिकाना लो। अगर हमारे भाई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हों तो मुझे इशारा कर देना, हम किसी गुफा में अवश्य छुप जाएंगे। हनुमान ऐसी बात है राजन। तने क्यों झोलिया खड़ा भड़ा महाराज तुम्हारे हवाई लीक हो लागत। मयंक, सामने से दो पुरुष आ रहे हैं और इन्हें लगता है कि हाँ। बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। अच्छा महाराज अपने भ्रात बाली से नहीं बल्कि अपने भूतों से डरते हैं। नहीं मंत्री, गुप्तचरों से। अच्छा गुप्तचरों से। तो ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। हाँ हनुमान आप जाओ, जल्दी से जाओ, इनका पता ठिकाना लो और हमें इशारा कर देना। हनुमान ठीक है राजन, यदि ये बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो हम तुम्हें अवश्य इशारा कर देंगे। इशारा ना करियो। क्यों? इशारा में हम जान नहीं पाई। तो क्या करूं? पूछ टनटना दियो। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूं। खगे है मृगी मधुकर प्रणाम है भगवान। आप इस बियाबान जंगल में भगवान
यही बात तो मैं आपसे पूछने वाला था, परंतु आपने पूछ दिया भगवान। कि कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर, और आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। भगवान की ऊंचे पहाड़ बालू बयारों, निश्चर बानरों का डर भगवान। कि ऊंचे पहाड़ बालू बयारों, निश्चर बानर का डर भगवान। और ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। भगवान यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानरों का भय बना रहता है, आप यहाँ कैसे आ गए भगवान। श्री विप्रवर, हम आपको किस प्रकार से बतलावें कि कौन है और कहाँ के लिए जा रहे हैं और इस रास्ते पर किस लिए भटक रहे हैं। कि हम भी खुद कर में हैं, किसी तरह बताएं कहाँ के हैं। कि हम भी खुद करी में हैं, किसी तरह बताएं कहाँ के हैं। कि जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। और आगे श्रीमान संतोष प्रधान जी, श्रीमान संतोष प्रधान जी लालपुर से ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार हनुमंतलाल व प्रभु श्री रामचंद्र की इस वार्ता पे आ रहा है। हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। हम आपको किस प्रकार से बतलाएं विप्रवर कि हम आखिर कौन है, परंतु एक बात है विप्रवर। भगवान की क्या कहा भगवान आपने कि जब थे तब थे लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। भगवान ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। कि मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। भगवान मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। मैंने आपको कहीं देखा तो है परंतु इस समय याद नहीं आ रहा। हे विप्रवर,
कि है भैंसी आपकी का ब्राह्मणी सा पर दिख रहे बनवासी है। कि है भैंसी आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी है। कि वैसे भी हमारा चाहो करी इसी वन में अब बनवासी है। वैसे भी हमारा चाहो करी इसी वन में अब बनवासी है। जिस प्रकार से उधर रंगत रंगी हुई है, ठीक हम भी उसी प्रकार से राजा होकर के इस वन में वनवासी बन करके विचरण कर रहे हैं विप्रवर। क्या कहा भगवान, राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा कभी सन्यासी नहीं हो सकता। राजा तो प्रजापालक होता है, वो अपने प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहता है। भगवान, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीधी तरह से पूछता भगवान जी ये हाल, और आए हो किस जगह से, किस नप के हो लाल। आए हो किस जगह से, किस नप के हो लाल। मैं तो सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? क्या विप्रवर आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? भाई, तो सुनो हाँ भाई। विप्रवर, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। कि कौशले दसी रथी के जाए, कौशले दसी रथी के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। कौशले दसी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, सब नारी जानकी सुहाई। और ये आगे श्रीमान राजू गौतम रघुनाथपुरवा से 122 रुपया मुंडन संस्कार में व्यवहार की हैं। हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हमारे साथ में हमारी प्रिय भावनी सीता, तीनों प्राणी माता पिता के आज्ञा अनुसार इस वन में वनवास व्यतीत करने के लिए आया हुआ हूँ विप्रवर। क्या कहा भगवान,